डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिलेश है और इस लेक्चर में आप डिजिटल लॉजिक गेट्स के बारे में सीखेंगे। डिजिटल लॉजिक गेट्स में हम सबसे पहले बात करते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स की। तो बेसिक लॉजिक गेट्स आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी डिजिटल सर्किट के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मीन्स जैसे हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए हमें ईंटों की ज़रूरत होती है। तो जो काम घर बनाने के लिए ईंट करती है वही काम किसी डिजिटल सर्किट को बनाने के लिए ये बेसिक लॉजिक गेट्स करते हैं। तो बेसिक लॉजिक गेट्स में हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तीन तरीके के बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, एंड गेट, और गेट और इन्वर्टर। इन्वर्टर और जैसे इसको हम नॉट गेट भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंड गेट की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंड गेट का लॉजिक सिंबल दिखाया गया है। ये डी टाइप सिंबल है और एक टू इनपुट एंड गेट है। टू इनपुट मीन्स यहाँ पर आपके दो इनपुट लगाए गए हैं। पहला इनपुट है x, दूसरा इनपुट है y और इस गेट का आउटपुट हम यहाँ से ले रहे हैं जो आउटपुट है f। तो इस लॉजिक गेट का बिहेवियर हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये रिप्रेजेंट करा जाता है इसके बुलियन फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन से। तो इस एंड गेट के लिए अलजेब्रिक फंक्शन जो है वो है f इक्वल टू एक्स वाई। इस फंक्शन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं x डॉट वाई इक्वल टू एक्स एंड वाई। जो काम ये फंक्शन एक्स वाई कर रहा है वही काम x डॉट वाई कर रहा है और वही काम एक्स एंड वाई कर रहा है इस सर्किट इस लॉजिक गेट के केस में। तो अब ये फंक्शन कैसे काम करता है ये डिपेंड करता है ऑपरेटर पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस एंड गेट का ऑपरेटर क्या है, डॉट ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर। तो एंड और डॉट इस एंड गेट के लिए ऑपरेटर है। तो ये एंड ऑपरेटर इस तरीके से काम करता है अगर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं when x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, तब हमें इस गेट का आउटपुट मिलेगा f इक्वल टू 1। यानी कि when x is 1 y is 1 we will get f इक्वल टू 1। बाकी सारे केसेस में हमें इसका आउटपुट 0 मिलेगा। ये इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटर एंड। इस लॉजिक फंक्शन की सहायता से हम इस एंड गेट के लिए ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ट्रुथ टेबल इनपुट और आउटपुट के सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को दिखाती है। ये इस एंड गेट के लिए ट्रुथ टेबल ड्रॉ करा गया है। इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे सपोज ये आपका टू इनपुट एंड गेट है। टू इनपुट, पहला इनपुट x है, दूसरा इनपुट y है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फॉर्मूला गिवन है ट्रुथ टेबल के लिए। वी कैन हैव टू की पावर n कॉम्बिनेशन फॉर n वेरिएबल्स वेयर n क्या है, नंबर ऑफ इनपुट्स है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट क्या है, टू इनपुट्स। तो टू इनपुट्स के लिए हमारे पास फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। टू की पावर टू इक्वल टू फोर, टू की पावर टू फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इनपुट एंट्री के लिए। तो ये फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन है x का 0 y का 0, सेकेंड कॉम्बिनेशन है 0 1, थर्ड कॉम्बिनेशन है 1 0, फोर्थ कॉम्बिनेशन है 1 1। अब ये कैसे काम करता है, जब हम x पे 0 अप्लाई करेंगे और y पे 0 अप्लाई करेंगे तब इस फंक्शन के अकॉर्डिंग इस फंक्शन का बिहेवियर क्या है कि जब x भी 1 होगा y भी 1 होगा तभी हमें आउटपुट 1 मिलेगा। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या मिलेगा, 0, क्योंकि दोनों में से कोई भी 1 नहीं है। तो यहाँ पे हम आउटपुट क्या मिलेगा हमें, f इक्वल टू 0। सेम हम अप्लाई करेंगे x इनपुट पे 0 और y इनपुट पे 1। यहाँ पर भी दोनों 1 नहीं है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0। फिर हम थर्ड कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे 1 और 0। यहाँ पर भी दोनों इनपुट 1 नहीं है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0। अब हम फोर्थ कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे 1 1। ये जो लास्ट कंडीशन है 1 1 वाली, ये इसके ऑपरेटर और फंक्शन के बिहेवियर से मैच हो रही है।
तो हमारे क्या है, जब हमारा x इनपुट भी 1 है और जब हमारा y इनपुट भी 1 है, तब हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1। तो इस तरीके से हम एंड गेट के लिए ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे लॉजिक गेट की, वो है और गेट। ये और गेट के लिए ग्राफिक सिंबल है। इनपुट, पहला इनपुट x लिया गया है, दूसरा इनपुट y लिया गया है, इसका आउटपुट f है। इसके लिए बूलियन फंक्शन है f इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इस x प्लस वाई को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू एक्स और y। यहाँ पर ये प्लस और ये और इस और गेट के लिए ऑपरेटर का काम कर रहा है। इसका बिहेवियर हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये इस पे हमें आउटपुट f इक्वल टू 1 मिलेगा जब x 1 होगा और y 1 होगा। x या 1, इसका मतलब ये हुआ कि जब x या y दोनों में से कोई भी एक 1 होगा तो हमें ये और गेट आउटपुट f इक्वल टू 1 देगा। यहाँ पर भी हम सेम उसी तरीके से ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। दो इनपुट हैं, दो इनपुट के लिए हमारे पास 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 0 दोनों में से कोई 1 नहीं है तो आउटपुट हमें 0 मिलेगा। 0 1, एक हमें 1 मिल रहा है बाई पे, तो बाई पर जो हमें 1 मिल रहा है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर f इक्वल टू 1 मिल जाएगा। थर्ड केस, यहाँ पर x 1 है y 0 है, एक इनपुट पे हमें 1 मिल रहा है तो हमें यहाँ पर आउटपुट 1 मिल जाएगा। फोर्थ केस, दोनों 1 है तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इन्वर्टर की। तो इन्वर्टर या फिर हम कह सकते हैं नॉट गेट, इसके लिए ग्राफिक सिंबल दिखाया हुआ है। ये इन्वर्टर के लिए ग्राफिक सिंबल है। ये जो नॉट गेट है सिंगल इनपुट गेट होता है, तो हम सिंगल इनपुट अप्लाई करते हैं और आउटपुट इसका f लेते हैं। यहाँ पर सिंगल इनपुट आपको दिखाई दे रहा है, x इनपुट लगाया गया है और इसका आउटपुट क्या है, f। ये जो बूलियन फंक्शन होता है वो होता है f इक्वल टू एक्स डैश। एक्स डैश, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स डैश भी लिख सकते हैं, एक्स बार भी लिख सकते हैं, नॉट एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये गेट कैसे काम करता है, आउटपुट हमें जो इसका मिलेगा वो क्या मिलेगा, हम यहाँ से देख सकते हैं क्या लिखा है, एक्स डैश इक्वल टू एक्स बार और नॉट एक्स। तो यहाँ से आप देख सकते हो नॉट एक्स, तो इसका जो आउटपुट मिलेगा वो एक्स नहीं होगा, इसका जो आउटपुट मिलेगा वो x नहीं होगा, x का अपोजिट होगा। इसीलिए हम इसको इन्वर्टर सर्किट भी कहते हैं। इट मींस अगर हम इसके इनपुट पे 0 अप्लाई कर रहे हैं तो हमें इसके आउटपुट पे 1 मिलेगा। अगर हम इसके इनपुट पे 1 अप्लाई कर रहे हैं तो हमें इसके आउटपुट पे 0 मिलेगा। ये आप इस ट्रुथ टेबल से भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास सिंगल इनपुट है तो हम कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, 2 की पावर n 2 की पावर 1 मीन्स 2। इस ट्रुथ टेबल के लिए सिर्फ 2 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं और हमें उसके अकॉर्डिंग, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर आउटपुट मिल जा रहा है। अब हम बात करते हैं बफर की। तो बफर, ये आपका बफर के लिए लॉजिक सिंबल दिखाया गया है। बफर का इनपुट है x, आउटपुट है f। तो इसका जो लॉजिक फंक्शन है वो है f इक्वल टू एक्स। ये फंक्शन हमें क्या बताता है कि जो भी x पे होगा वही हमें f पे मिल जाएगा, जो भी x पे होगा वही हमें f पे मिल जाएगा। ये हम इसके ट्रुथ टेबल से भी देख सकते हैं। x पे हमने अप्लाई करा है 0, f पे हमें मिल रहा है 0, x पे हमने अप्लाई करा है 1, f पे हमें मिल रहा है 1। यानी कि जो भी इनपुट होगा वही हमारा आउटपुट होगा। अब हम बात करते हैं नैंड गेट की। तो नैंड गेट का मीनिंग क्या है, नॉट ऑफ एंड। नैंड गेट का मीनिंग है नॉट ऑफ एंड, यानी कि इस गेट में क्या करा है हमने, एंड गेट के आगे एक इन्वर्टर सर्किट लगा दिया है। इस इन्वर्टर सर्किट को इस बबल या सर्किल से दिखाया गया है। ये जो यहाँ पर बबल या सर्किल है ये
नॉट गेट के लिए रिप्रेजेंटेशन है अगर हम किसी गेट के साथ में नॉट गेट को यूज करते हैं। तो इस नैंड गेट का मतलब है नॉट ऑफ एंड गेट, यानी कि जो हमें एंड गेट का फंक्शन या ट्रुथ टेबल मिल रहा था उसका हम जस्ट अपोजिट कर देंगे। तो देखिए इस एंड नैंड गेट के लिए फंक्शन क्या हो जाता है, इसके लिए फंक्शन है f इक्वल टू एक्स वाई का बार, f इक्वल टू एक्स वाई का बार, कि एक्स वाई के ऊपर हमने नॉट गेट अप्लाई कर दिया है। सेम इसकी ट्रुथ टेबल में हम देख सकते हैं एंड गेट के लिए हमारे पास जो ट्रुथ टेबल थी उसका फंक्शन क्या था कि जब x इक्वल टू 1 होगा और y इक्वल टू 1 होगा तब हमें f इक्वल टू 1 मिलेगा। यहाँ पर केस है नॉट ऑफ एंड गेट वाला, यानी कि एंड गेट का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो उस केस का जस्ट अपोजिट क्या होगा, जब दोनों इनपुट 1 होंगे तब हमें 0 मिलेगा और बाकी सारे केसेज में हमें 1 मिल जाएगा। तो ये चीज आप यहाँ पर ट्रुथ टेबल से भी देख सकते हैं, जब दोनों इनपुट 1 है तब हमें आउटपुट क्या मिल रहा है 0, बाकी सभी केसेज के लिए हमें आउटपुट क्या मिल रहा है 1। ये इस वजह से हुआ है कि हमने एंड गेट के आगे एक नॉट गेट लगा दिया है जिसने एंड गेट की ट्रुथ टेबल को अपोजिट कर दिया है। हम बात करते हैं हम नॉट गेट की। नॉट गेट मीन्स नॉट ऑफ और गेट। इसका फंक्शन भी उसी तरीके से है, जो और गेट का आउटपुट होगा उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये आपका ग्राफिक सिंबल और गेट के लिए दिखाया गया है। ये एक और गेट है, उसके आगे एक नॉट गेट लगा दिया गया है जो इस सर्किल या फिर इस बबल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। नॉट गेट का इनपुट है x एंड y और आउटपुट है f। उस नॉट गेट के लिए जो लॉजिक फंक्शन बूलियन फंक्शन होगा वो होगा f इक्वल टू एक्स प्लस वाई का नॉट या फिर x प्लस वाई का बार। तो इसके लिए जो ट्रुथ टेबल होगी वो हमारा क्या होगा, जो हमारी और गेट की ट्रुथ टेबल थी उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और गेट के केस में हमें क्या मिल रहा था कि जब हमारा कोई भी एक इनपुट 1 होता था तो हमें आउटपुट 1 मिल जाता था। अब इस केस में हमारा क्या होगा कि जब भी कोई एक इनपुट 1 होगा तो हमें आउटपुट 0 मिल जाएगा और बाकी बचे हुए केस के लिए आउटपुट 1 होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इनपुट 1 है 1 है 1 है 1 है, इन तीनों केस के लिए हमें आउटपुट क्या मिल गया 0। जब हमारा इनपुट पे कोई भी 1 नहीं है यानी कि इनपुट पे 0 0 है तो हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा f इक्वल टू 1। अब हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव और गेट की। इसको हम एक्स और गेट भी बोलते हैं। आप इसका ग्राफिक सिंबल देख सकते हैं, एक और गेट है उसके आगे इस तरीके से लाइन खींच दी गई है और ये इसके इनपुट है x और y, इसका आउटपुट क्या है f। इसका लॉजिक फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, f इक्वल टू एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं x एक्सॉर y। इसको हम बोलते हैं एक्सॉर ऑपरेटर। ये इस एक्सॉर गेट के लिए ऑपरेटर का काम करता है और हम कहते हैं इसे एक्सॉर ऑपरेटर, x एक्सॉर y या फिर x वाई बार प्लस एक्स बार वाई। यहाँ पर दो इनपुट है, दो इनपुट के लिए 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इनपुट के, वो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 0 0 1 1 0 1। अब इसका हम आउटपुट कैसे लेते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं जब हम इस इनपुट x को, इस इनपुट की हम बात करते हैं, केस 1 हम लेते हैं x 0 है और y 0 है। जब हम x पे 0 अप्लाई करेंगे और y पे 0 अप्लाई करेंगे तो ये फंक्शन कैसे काम करेगा, x पे 0 अप्लाई करा, y 0 है लेकिन यहाँ पर क्या है y का बार, वो उसको 1 में चेंज कर देगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0 1 प्लस यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 1 0 1 0 1.0 आपका 0 हो जाएगा, फिर 0.1 0 हो जाएगा,
0 प्लस 0 0 हो जाएगा, यानी कि 0 0 के लिए हमें आउटपुट मिलेगा f इक्वल टू 0। अब हम अप्लाई करते हैं इनपुट 0 और 1। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 1 है, तो 1 का बार हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1.0 प्लस यहाँ पे हो जाएगा x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी 1.1। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 1.1 1.1 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या मिला 0.0 0 प्लस 1, ये आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। f इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रुथ टेबल में f इक्वल टू 1। हम थर्ड केस लेते हैं जहाँ पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। दिस इज जस्ट रिवर्स केस ऑफ द सेकेंड केस। तो इस केस के लिए भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, हमें क्या मिलेगा, ये वाला जो हमारा x y बार है ये हमें 1 1 दे देगा और ये x बार y ये 0 देगा, तो हमारा आउटपुट क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ केस की, जहाँ हमारा इनपुट x क्या है 1 है और दूसरा इनपुट y क्या है 1 है। यहाँ पे हम 1 अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 का बार 0 हो जाएगा, तो 1 0 0 प्लस 0 1 0 0 प्लस 0 0, तो हमें यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा 0। इस तरीके से हम इस एक्सक्लूसिव ऑर गेट के लिए ये फंक्शन यूज करके इस ट्रुथ टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। इस ट्रुथ टेबल से आप देख सकते हैं कि जब इनपुट 0 0 है तो हमें आउटपुट 0 मिल रहा है, जब इनपुट 1 1 है तब हमें आउटपुट 0 मिल रहा है, यानी कि जब भी दोनों इनपुट सेम है तो हमें आउटपुट 0 मिल रहा है। इसको इसको दूसरी तरीके से हम कैसे कह सकते हैं कि जब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है, या फिर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0, यानी कि जब भी हमारे ये दोनों इनपुट बराबर नहीं है तब हमें आउटपुट क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो यहाँ से हमें क्या बात समझ में आती है कि हम इस एक्सक्लूसिव ऑर गेट को एज इनइक्वलिटी डिटेक्टर यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर हमारे पास कोई एक्सक्लूसिव ऑर गेट है और उसके इनपुट पे कुछ कॉम्बिनेशन लगा हुआ है, तो अगर आउटपुट 1 आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि उसके इनपुट्स पे इक्वल वैल्यू नहीं लगी हुई है, जो भी वैल्यू लगी हुई है वो क्या है डिफरेंट वैल्यू है। तो इसीलिए हम इस गेट को इनइक्वलिटी डिटेक्टर भी बोलते हैं कि ये गेट ये चेक करता है कि इनपुट है वो हमारे इक्वल हैं या नहीं है। अब हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट की। तो एक्सक्लूसिव नॉर गेट दिस इज जस्ट नॉट ऑफ एक्सओर गेट, नॉट ऑफ एक्सओर गेट, ये इसका सिंबल है, सेम एक्सओर गेट की तरह सिंबल है, उसके आगे एक नॉट गेट प्लेस करा है, जो नॉट गेट हम बबल से या सर्कल से दिखा रहे हैं। इसके लिए जो फंक्शन होता है वो फंक्शन क्या हो जाएगा f इक्वल टू एक्स एक्सओर वाई का बार, या फिर इस फंक्शन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक्स बाई प्लस एक्स बार बाई बार। अब इसके लिए हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं। अगर हम पहला केस लेते हैं एक्स 0 बाई 0 0 0 हम अप्लाई करते हैं इसके इनपुट पे, तो हम क्या देखते हैं एक्स 0 बाई 0, यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगा प्लस 0 का बार 1 y का बार 1, यहाँ से हमें 1 मिल गया, यहाँ से हमें 1 मिल गया, तो 0 प्लस 1 हमें आउटपुट मिल गया 1। दूसरा केस लेते हैं 0 1, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, 0 1 0 प्लस यहाँ पे 0 का बार 1 1 का बार 0, यहाँ पे आपको क्या मिल गया 1 0 की वैल्यू क्या हो गई 0, 0 प्लस 0
आउटपुट पे हमें क्या मिल जाएगा, 0। हम थर्ड केस लेते हैं 1 0। ये केस भी ऊपर वाले केस की तरह ही सेम है। यहाँ पर हमें 0 मिलेगा, यहाँ पे भी हमें 0 मिलेगा, 0 + 0 0 मिलेगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ केस की, 1 1। f की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। यहाँ पे हमें 1 मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, 0.0 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 + 0, हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। आउटपुट f इक्वल टू। इस ट्रुथ टेबल से भी आप देख सकते हो यहाँ पर क्या केस हो रहा है। इस ट्रुथ टेबल का जस्ट अपोजिट ट्रुथ टेबल मिल रहा है, यानी कि जब दोनों इनपुट की वैल्यू इक्वल है, यानी कि इस गेट के जब दोनों इनपुट पे सेम वैल्यू को अप्लाई करा गया है तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 1। 0 0 के केस में 1 मिल रहा है, 1 1 के केस में 1। यानी कि इसका आउटपुट 1 कब होगा, जब दोनों इनपुट हमारे इक्वल होंगे। इसी वजह से हम इस गेट को इक्वलिटी डिटेक्टर भी बोलते हैं। ये सर्किट किसी भी ये लॉजिक गेट किसी भी सर्किट में इक्वलिटी को चेक करने के लिए यूज किया जा सकता है। x XOR y का बार ये बराबर होता है x XNOR y। ये जो आपका सिंबल है, सर्किल और सर्किल के बीच में डॉट लगा हुआ है, ये सिंबल हम यूज करते हैं। ये ऑपरेटर सिंबल नहीं, इसको हम बोलेंगे, ये हम ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर है हमारा, ये क्या है, XNOR ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर को हम बोलते हैं XNOR ऑपरेटर। तो x XNOR y। तो इस फंक्शन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बूलियन फंक्शन यूजिंग बेसिक लॉजिक गेट। अब आप सीखेंगे कि बेसिक लॉजिक गेट का यूज करके हम बूलियन फंक्शंस को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे हमने 3 फंक्शन लिए हैं, f1 = x + y bar z, f2 = x bar y bar z plus x bar y z plus x y bar। थर्ड फंक्शन है अब 3 = x y bar plus x bar z। तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि हम लॉजिक गेट्स का कॉम्बिनेशन यूज करके किस तरीके से इन फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए हम पहला फंक्शन लेते हैं f1 = x + y bar z। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसके लिए ट्रुथ टेबल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x y z 3 वेरिएबल हैं। 3 वेरिएबल के लिए सबसे पहले इनपुट के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 2n 2 3 2 × 2 × 2 8, यानी कि हमारे पास इस फंक्शन की ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने के लिए 8 इनपुट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं 3 इनपुट x y z के लिए हमने 8 इनपुट कॉम्बिनेशन लिख दिए हैं। ये 8 इनपुट कॉम्बिनेशन 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। इन इनपुट कॉम्बिनेशन को लिखने के लिए एक तरीका और है। ये क्या है, एक 0 डेसिमल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर है। ये 1 डेसिमल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर है। ये 2 डेसिमल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर है। 3 डेसिमल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर है। ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो इस तरीके से ये 0 से लेके 7 तक के बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर है। ओके, तो आप इसको इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो कि हमें इनपुट कॉम्बिनेशन को किस तरीके से लिखना है। अब एक तरीका तो जैसा हमने तरीका पहले यूज करा है कि हम इनपुट को, जो भी हमारा इनपुट है, हम इनपुट को फंक्शन में रखेंगे और उसका आउटपुट देखेंगे क्या आता है। तो पहले हम वही तरीका ट्राई करते हैं। तो x की वैल्यू को हम पुट करेंगे, x = 0 प्लस y बार है, y की वैल्यू 0, y बार की वैल्यू 1 हो जाएगी, z की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 + 1 0 0 हो जाएगा, 0 + 0 हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, f = 0।
दूसरा केस भी देखते हैं, हम लेते हैं 0 0 1। तो x की वैल्यू 0, y बार की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1। तो y बार की वैल्यू 1 हो गई, z की वैल्यू 1 हो गई, 1 डॉट 1 1 मिल गया, f की वैल्यू 0 है, तो आउटपुट f की वैल्यू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 मिल गई। तो एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की वैल्यू को x प्लस वाई बार जेड में पुट करें और हम आउटपुट f निकालें। दूसरा तरीका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने का ये है कि हम लॉजिक का यूज भी कर सकते हैं। लॉजिक का यूज कैसे कर सकते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं इस फंक्शन में अगर x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है तब हमें आउटपुट 1 मिलेगा। अब आप देखिए ट्रुथ टेबल में अगर x की वैल्यू 1 है तो उसके लिए हमें इसे चेक करने की जरूरत नहीं है, हमेशा हमें आउटपुट क्या मिलेगा, x की वजह से f की वैल्यू 1 मिलेगी। यहाँ से आप चेक करिए 1 1 1 1, जब भी x की वैल्यू 1 है हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। फिर हम यहाँ से देख सकते हैं कि जब भी y की वैल्यू 0 होगी और z की वैल्यू 1 होगी, जब भी y की वैल्यू 0 होगी और z की वैल्यू 1 होगी, तब f की वैल्यू हमें 1 मिलेगी और ये x की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगी। यहाँ से आप ट्रुथ टेबल में चेक कर सकते हैं, y की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू 1 है, तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 1। तो ये एक तरीका है भी है ट्रुथ टेबल को ड्रॉ करने का कि हम लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं फंक्शन में और डायरेक्टली इस ट्रुथ टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। और पहला तरीका आपको पहले ही बता दिया है कि इंडिविजुअल एंट्री आप पुट करते जाएंगे और f की वैल्यू को निकालते जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हम इस फंक्शन को लॉजिक गेट से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। उसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले फंक्शन की थोड़ा सा एनालिसिस कर लेनी जरूरी है कि फंक्शन में क्या क्या ऑपरेटर यूज करे गए हैं। बेसिकली ये जो ऑपरेटर्स हैं ये हमें बताएंगे कि हमारे लॉजिक डायग्राम या लॉजिक सर्किट जो भी हम ड्रॉ करने जा रहे हैं उसमें कौन कौन से गेट यूज होंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं x प्लस वाई बार जेड, तो ये क्या है, एक और ऑपरेटर है, और गेट यूज होगा। बाई का बार है, नॉट गेट यूज होगा। बाई बार जेड है तो एक एंड गेट यूज होगा। और ये आउटपुट जो हमें मिल रहा है वो दो टर्म का और है, एक टर्म है x, दूसरी टर्म है बाई बार जेड। तो सबसे पहले हम इसी को ड्रॉ करते हैं f1। तो हमने एक और गेट ड्रॉ करा जिसके एक इनपुट पे हमने x अप्लाई कर दिया, अब ये x अप्लाई हो गया। अब इसका जो दूसरा इनपुट आ रहा है वो हमारा क्या है, बाई बार जेड। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने बाई लिया, बाई के आगे एक नॉट गेट लगा दिया, तो यहाँ पे हमें बाई बार मिल गया। ये हमने जेड लिया, इन दोनों का बाई बार जेड मीन्स क्या है, बाई डॉट जेड और बाई एंड जेड, एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है यहाँ पे। तो बाई एंड जेड, इसके लिए हमने टू इनपुट एंड गेट लगा दिया, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, बाई बार जेड। तो x हमें यहाँ मिल गया, बाई बार जेड हमें यहाँ मिल गया। अब x और बाई बार जेड दोनों की ऑरिंग कर देंगे, तो x प्लस बाई बार जेड हमें यहाँ आउटपुट पे मिल जाएगा। अब हम दूसरा फंक्शन ट्राई करते हैं ड्रॉ करने के लिए। दूसरा फंक्शन लिया है f2 इक्वल टू एक्स बार बाई बार जेड प्लस एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स वाई बार। सेम पहले हम इस फंक्शन की एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं नॉट गेट नॉट गेट, यहाँ पे क्या है, 3 इनपुट एंड गेट यूज हो रहा है, फिर और गेट यूज हो रहा है, फिर यहाँ पे 3 इनपुट एंड गेट यूज हो रहा है, और गेट यूज हो रहा है, 2 इनपुट एंड गेट यूज हो रहा है, यहाँ पे एक नॉट गेट यूज हो रहा है, यहाँ पे एक नॉट गेट यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक एंड गेट यहाँ यूज होगा, एक एंड गेट यहाँ यूज होगा, एक एंड गेट यहाँ यूज होगा, 3 तो हमारे एंड गेट यूज होंगे, और लास्ट में हमारा एक और गेट यूज होगा जिसपे ये तीनों क्या आएंगे, एज ए इनपुट आएंगे। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम इधर से लेते हैं एक्स बाई बार जेड। तो एक्स बार ड्रॉ करने के हमने क्या करा, हमने एक्स लिया, एक्स के आगे एक नॉट गेट लगा दिया, यहाँ पे हमें एक्स बार मिल गया। फिर हमने बाई बार ड्रॉ करने के लिए क्या किया, बाई लिया, बाई के आगे एक नॉट गेट लगा दिया, यहाँ पे हमें बाई बार मिल गया। इसी तरीके से हमने जेड किया।
अब जो पहला एंड गेट है उसके इनपुट क्या होंगे, एक्स बार वाई बार जेड। तो यहाँ से हमारा एक्स बार आ गया, ये हमारा वाई बार आ गया और ये हमारा जेड आ गया। तो ये हमारा एक्स बार वाई बार जेड, ये तीनों इनपुट क्या हो गए, इस एंड गेट के इनपुट हो गए। तो इसके हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, एक्स बार वाई बार जेड। अब हम दूसरा एंड गेट बनाते हैं। दूसरे एंड गेट के लिए क्या है, एक्स बार बाई जेड। ये हमारा एक्स है, यहाँ से हमारे पास एक्स बार आ रहा है, तो हमने ये एक्स बार इसके इनपुट पे अप्लाई कर दिया। ये हमारा बाई है, तो हमने इसके लिए यहीं से यहाँ से ले लिया, ये हमने यहाँ से लेके इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया, ये हमारा बाई हो गया। फिर हमने जेड लिया, जेड को डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा इनपुट क्या हो गया, एक्स बार बाई जेड। तो इस एंड गेट के आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, एक्स बार बाई जेड। तीसरा एंड गेट ड्रॉ करते हैं, इसका इनपुट क्या है, एक्स बाई बार। तो एक्स हमने यहां से ले लिया, ये हमारे पास एक्स आया, और बाई हमने यहां से ले लिया, ये हमारे पास बाई बार आया। तो इसके इनपुट क्या हो गए, एक्स बाई बार। यहाँ हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, एक्स बाई बार। तो हमारे तीनों टर्म तैयार हैं, एक्स बार वाई बार जेड, एक्स बार वाई जेड, एक्स वाई बार। अब तीनों का क्या है, ऑरिंग हो रहा है, तो तीन इनपुट और गेट के इनपुट में अप्लाई कर दिया, एक्स बार वाई जेड, एक्स बार वाई बार जेड, एक्स बार वाई जेड एंड एक्स वाई बार। तो हमें इसका आउटपुट क्या मिल जाएगा, एक्स बार वाई बार जेड प्लस एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स वाई बार। हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं ड्रॉ करने के लिए। फंक्शन है x3 इक्वल टू एक्स वाई बार प्लस एक्स बार जेड। यहाँ से हम देख सकते हैं टू इनपुट एंड गेट यूज हो रहा है, यहाँ पे भी एक टू इनपुट एंड गेट यूज हो रहा है, और दोनों का ऑरिंग हो रहा है। तो इसके लिए दो टर्म है, यहाँ पे एक टू इनपुट और गेट यूज होगा। सबसे पहले हम एक्स वाई टर्म को लेते हैं, एक्स इस एंड गेट के इनपुट पे लगा दिया, बाई बार है तो बाई लिया, बाई के आगे एक नॉट गेट लगा दिया, यहाँ पे हमें बाई बार मिल गया। यहाँ इनपुट हो गया एक्स बाई बार, यहाँ हमें आउटपुट मिल जाएगा एक्स डॉट बाई बार। अब एक्स बार जेड टर्म लेते हैं हम, एक्स लिया, एक्स के आगे एक नॉट गेट लगा दिया, यहाँ पे हमें मिल गया एक्स बार। जेड लिया, जेड हमने डायरेक्टली इसके इनपुट पे लगा दिया, तो यहाँ जो हमें आउटपुट है वो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स बार जेड। अब इन दोनों को हमने क्या करा, यहाँ पे आप देख सकते हैं और ऑरिंग हो रहा है इनका, तो एक्स वाई बार प्लस एक्स बार, ये हमने एक टू इनपुट और गेट के इनपुट पे लगा दिया, तो हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, एक्स वाई बार प्लस एक्स जेड बार। तो दोस्तों ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके उसको लिख सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।